आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से हमला किया है, इजरायली पोस्ट को निशाना बनाया है। 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है ये बुरकान रॉकेट। अम्बासडर सज्जनहार मेरे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। अम्बासडर सज्जनहार, बुरकान रॉकेट हमास ने खुद डेवलप नहीं किया या हिजबुल्लाह ने खुद डेवलप नहीं किया है, ये ईरान का रॉकेट है जो हिजबुल्लाह के पास है। और जब नसरुल्लाह ये कहता है फ्राइडे को कि भाई ईरान का इस हमले में हाथ ही नहीं है, तो ये रॉकेट तो खुद उसको झूठ साबित कर रहा है। नहीं, देखिए, सब कुछ झूठ साबित कर रहा है क्योंकि ये सभी, इनके पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है गौरव, ना हिजबुल्लाह के पास, ना हमास के पास और ना हूती के पास, ना कि ये जो इनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो सीरिया में हैं, किसी के पास कोई क्षमता नहीं है। सबको ईरान ने वहां बिठा रखा। और मैं तो ये कहूँगा जो कनेक्शन हमास का और ईरान का बहुत करीबी है, परंतु हिजबुल्लाह का और ईरान का कनेक्शन तो और भी ज़्यादा करीबी है। मतलब ये तो आप कह सकते हैं जो अभी हमास ने 7 अक्टूबर को जो अटैक लॉन्च किया है उसमें उसने ईरान की परमिशन ली या ईरान के कहने पर किया, ये अभी तक उसके आगे प्रश्न चिन्ह है। परंतु हिजबुल्लाह बिना कुछ ईरान से पूछे वो कुछ नहीं करेगा। देखिए, हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी गुट है, हमास सुन्नी आतंकी गुट है, तो उनके फिर भी थोड़े बहुत एक दूसरे में डिफरेंसेस है हमास का और ईरान का। पूरी तरीके से दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। पर जहां तक हिजबुल्लाह का और ईरान का संबंध है, बिल्कुल एक साथ वो दोनों मिले हुए हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं। ईरान भी आपको मालूम है तब हमेशा से यही कहता रहा है, जो हमने किसी को वो सहायता नहीं दी है, ना हिजबुल्लाह को ना हूती को। हूती को आपको मालूम है जो कैसे उन्होंने सऊदी अरेबिया के विरुद्ध अपनी मिसाइल भेजते थे, रॉकेट भेजते थे, अरामको की जो ऑयल पाइपलाइंस हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनका 25% ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को उन्होंने वो हानि पहुंचाई थी। तो इसलिए ईरान तो कहता रहेगा और ये गुट भी कहते रहेंगे, परंतु असलियत मेरे ख्याल से सभी को मालूम है और हिजबुल्लाह के बारे में तो बिल्कुल भी मालूम है। लेकिन लेबनान जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेबनान सीमा पर विध्वंसक जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल। इजरायली फाइटर जेट्स ने यह हमला किया है। आईडीएफ ने कई बॉर्डर पोस्ट को उड़ाया। हिजबुल्लाह के हथियार भी तबाह कर दिए इन फाइटर जेट्स ने। और एक और बड़ी खबर है, इजरायली ऑफिसर का बहुत बड़ा बयान आया है। गाजा को इजरायल में मिलाने की बात कही है इस ऑफिसर ने। लेबनान पर भी कब्जे की बात कही है। सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, अब ये सारी धरती हमारी है। तो इजरायली सैन्य अधिकारी के बयान से उठ रहे 3 गंभीर सवालों पर गौर करते हैं। क्या गाजा और लेबनान पर कब्जा करेगा इजरायल? क्या अब इजरायल को अमेरिका भी नहीं रोक सकता? क्या इजरायल के रुख से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? ये बड़े सवाल है। लेकिन इजरायली टैंक में एक धमाके का वीडियो आपको दिखाते हैं। हमास लड़ाकों ने बेहद करीबी से उस टैंक को उड़ा दिया। हमास ने तबाह किया मार्कावा टैंक। टैंक में धमाके का वीडियो भी हमास ने ही जारी किया है। इधर आईडीएफ पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। मोर्टार और ग्रेनेड से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है आईडीएफ पर। इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का पलटवार जारी है। इजरायल को बड़े नुकसान का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। लेबनान सीमा के पास धुएं का गुबार दिखा।